आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह आगाज़ इस दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, आमीन। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो 9th क्लास की फ़िज़िक्स है, इसके लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और आज हम चैप्टर नंबर 1 इसका न्यूमेरिकल नंबर 1.6 करेंगे। ये न्यूमेरिकल जो है ये थोड़ा टेक्निकल किस्म का न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर्स, उसके हवाले से है। तो थोड़ा सा आपको मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको वर्नियर कैलिपर्स की भी समझ आए, लेकिन उससे पहले मैं आपको सवाल समझा दूँ। क्वेश्चन, अच्छा ये देखें, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है लेकिन इसका सोल्यूशन इतना लेंथी नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ आएगा तो आंसर सोल्यूशन इसका इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन देखिए, ये जी, ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा पैमाइशी आला, ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो लेंस की मेजर करता है, और ऐसी लेंस को मेजर करता है जो हम मीटर रॉड की मदद से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर रॉड जो है उसका जो लीस्ट काउंट है, यानी वो कम से कम पैमाइश कर सकता है, वो 1 मिलीमीटर तक कर सकता है। अब अगर हमारी मेजरमेंट्स, हमारी पैमाइशें 1 मिलीमीटर से भी कम होंगी तो उसके लिए हमारे पास अगला इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स अगर हम 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से भी कर दें, यानी 1/10 कर दें, तो ये उसको भी मेजर कर सकता है, और वही उसका लीस्ट काउंट बनता है, जो कि 1/10 अगर हम करें, मैथमेटिकली उसको सॉल्व करें, तो वो बनता है 0.1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। तो वर्नियर कैलिपर्स जो है उसको अगर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा भी देंगे अगले किसी लेक्चर में, उसके दो जो है वो जाज होते हैं, 2 स्केल भी होते हैं। एक को हम कहते हैं मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल जो है तो होता है वो स्टेबल होता है, और जो वर्नियर स्केल होता है वो मूवेबल होता है, उसके ऊपर लेफ़्ट या राइट साइड पे मूव कर सकता है। तो मूव कराने से ही होगा क्या, उसके जो जाज हैं, जबड़े हैं, वो क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी जो पहली लाइन है वर्नियर स्केल की, इज़ ऑन द राइट साइड टू इट्स मेन स्केल। मेन स्केल की भी जो पहली लाइन है उसको ज़ीरो लाइन कहते हैं, और जो वर्नियर स्केल है जो कि मूव करके आ सकता है, उसकी भी पहली लाइन को हम ज़ीरो लाइन कहते हैं। वो जब हम बग़ैर अंदर कोई चीज़ रखे दोनों जाज को क्लोज़ करते हैं तो वो एग्जैक्ट आमने सामने नहीं आते। इसका मतलब ये होता है कि ज़ीरो एरर है, यानी गलती है इस पैमाइशी आले में। ज़ीरो लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही, ज़ीरो वाली लाइन नहीं मिल रही, इसी वजह से इसका नाम है ज़ीरो एरर। तो अब नहीं मिल रही, अब नहीं मिलेगी, या तो वो इस साइड पे होगी या फिर इस साइड पे होगी। तो वो कहता है कि राइट साइड पे, यानी अगर आप इस तरह से, आपके सामने है वर्नियर कैलिपर्स और आप मूव करा के लेके आते हैं इस तरह से जहाज़ को, तो राइट साइड पे रह जाता है। इट्स मीन वो पहले से कोई इजाफी रीडिंग दे रहा है, एरर पॉजिटिव है, ज़ीरो एरर पॉजिटिव है, यानी अगर राइट साइड पे होगा तो एरर पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, राइट साइड टू इट्स मेन स्केल सच दैट, अब फिर क्या होगा कि जब आप क्लोज करते हैं, ज़ीरो लाइन वर्नियर की वो राइट साइड पे आ गई, लेकिन आगे जो उसकी लाइंस हैं, 10 लाइंस होती हैं आमतौर पे, उनमें से 4th लाइन जो है, यानी 4th डिवीज़न है, वो जो मेन स्केल है उसके साथ कोइंसाइड कर जाती है, मिल जाती है, कोई ना कोई लाइन मिलती है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, ज़ीरो एरर भी निकालना है और उसको फिर करेक्शन, उसकी ज़ीरो करेक्शन भी निकालनी है, क्योंकि आपका अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें एरर है तो हमें उसमें मैथमेटिकली उसको दुरुस्त भी करना होता है, उसको करेक्ट भी करना होता है। अब ये देखें कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जो है, अगर मिलीमीटर में हम करते हैं तो होता है 0.1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, और अगर उसी को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है 0.01 सेंटीमीटर। अब हम इसको सेंटीमीटर्स में करेंगे। ये ज़ीरो एरर निकालने का फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं जी, L.C से मुराद लीस्ट काउंट, ये वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट का फार्मूला है। लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन, यानी जब आपने क्लोज किया था तो कौन सी डिवीजन मिली थी वो हमें बताई गई है। लीस्ट काउंट देखें जी, ये सेंटीमीटर्स में है 0.01, ये लीस्ट काउंट हो गया, और कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है ये यहाँ पे बताई गई थी जी, 4th डिवीजन है। तो हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारे पास ज़ीरो एरर आएगा। ज़ीरो, ये देखें जी, अच्छा ये पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर राइट साइड पे होगा तो एरर पॉजिटिव होगा, यानी इजाफी रीडिंग बता रहा है, हालांकि अंदर कुछ भी नहीं रखा। तो ये है जी प्लस
0.04, यानी 4 को जब आप इस नंबर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.04। और पॉजिटिव मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस वजह से है कि एरर पॉजिटिव है। अब अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगी, यानी अगर आप आगे जा चुके हैं पहले से ही तो आपको पीछे वापस आना पड़ेगा नेगेटिव में, मनफी में। तो करेक्शन वही, यानी जितनी वैल्यू इजाफी आ रही है उतनी ही हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो करेक्शन करते हुए हम उतनी ही वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ज़ीरो करेक्शन हमारी नेगेटिव होगी और होगी यही वैल्यू -0.04 सेंटीमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल जो है थोड़ा टेक्निकल किस्म का था, इसलिए थोड़ा हमने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। यकीनन आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में हम अगले न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस में आप नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ सकें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।